अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान खौफनाक तसादुम, 36 अफराद जाम बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। हादसे का शिकार बोगियों में मुतादिद मुसाफिर फंसे होने का खदशा। हैवी मशीनरी की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। करीबी शहरों के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। डहरकी के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ सम्त से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इन बोगियों से टकरा गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे में 14 बोगियां मुतासिर। हादसा रात 3:45 पर पेश आया। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाकिस्तान रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। जाए हादसा पर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मेडिकल कोर का अमला जाए हादसा पर पहुंच गया। ISPR के मुताबिक रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इंजीनियर्स टीम को भेज दिया गया। मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। था किसका बोगी का 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा लें, तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पर जाके गिरा। हादसे की शिकार मिल्लत एक्सप्रेस के ऐनी शाहिद मुसाफिर ने हादसे को रेलवे हुक्काम की गफलत करार दे दिया। जख्मी मुसाफिर ने कहा, मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लम टूटा हुआ था। कराची कैंट पर रेलवे अमले को बता दिया था, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। क्लम टूटने के बाद बोगी उलट गई। बोगी उलटने के बाद फौरी सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवे जाए हादसा रवाना। वज़ीर आज़म का हादसे की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। सदर ममलिकत की जाम बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और फयाज़ुल हसन चौहान का हादसे पर इजहार अफसोस। ट्रेन हादसा दहशतगर्दी है, तकनीकी खराबी या इंसानी गलती, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, हादसे में जाम बहक अफराद के खानदानों का गम दिलासों से कम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हादसे की वजूहात का मुकम्मल जायजा लेना चाहिए। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। कोरोना से 58 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में 1490 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज़ 49,285 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% रही। अब तक मुल्क भर में 92 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2,48,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई। सिंध में 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस शुरू। कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक जारी रखने की इजाज़त। असातिज़ा और दुकानदारों को वैक्सीनेशन के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रखने की छूट। आज से साहिल और सैलून्स भी खुल जाएंगे। इमरान खान का अगली हुकूमत बनाकर मुल्की मसाइल हल करने का ऐलान कौम के साथ मजाक है। इमरान खान की मौशी तरक्की के दावे ज़मीन बोस हो चुके हैं। अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा, 1 करोड़ नौकरियां देने के बाद आम आदमी से रोजगार छीन लिया गया। आइंदा इमरान खान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। रोटी, कपड़ा और मकान ना होने तक मौशी तरक्की का दावा सच नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने अपने चंद दोस्तों के लिए मौशी पॉलिसियाँ बनाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया।
मुराद अली शाह ने सुल्तानाबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा, सिंध में रवा साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंसदादे पोलियो वर्कर्स कोरोना SOPs के तहत मुहिम में हिस्सा लें। इंसदादे कोरोना मुहिम 13 जून तक जारी रहेगी। पंजाब के 20 अजला में भी इंसदादे कोरोना मुहिम शुरू। भारत में पिछले 60 दिनों के दौरान कमतरीन कोरोना केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 2445 अफराद हलाक। मजीद 1,06,36 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सर्विस भी बहाल कर दी गई। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन के घर खुशियों की आमद। जोड़े के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। बच्ची का नाम लीला बी डियाना रखा गया है। माँ बेटी दोनों की सेहत बेहतर है। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। डहरकी के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। 36 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। तफसीलात नज़ीर अहमद की रिपोर्ट में। बेटी और अबाड़ा रेलवे स्टेशन के दरमियान रात 3:45 पर खौफनाक ट्रेन हादसा। पहले मिल्लत एक्सप्रेस की एक बोगी क्लिप टूटने से रेलवे ट्रैक पर गिरी। जख्मी मुसाफिर संभल भी न पाए थे कि 1 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस ट्रैक पर गिरी बोगी से जा टकराई। मुसाफिरों से भरी बोगियां एक दूसरे के अंदर धंस गईं। कच्चे रास्तों की वजह से रेस्क्यू टीमों को जायब हादसा पर पहुंचने में ताखीर का सामना करना पड़ा। बच जाने वाले मुसाफिर जख्मियों को तबाह हाल बोगियों से निकालने की कोशिश करते रहे। जख्मियों को मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। रेंजर्स और पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पाक फौज के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी जाए हादसा पर पहुंचे हैं। रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर और वसाइल को रवाना किया गया है। रेलवे हुक्काम ने अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी है। डहरकी में पेश आए अफसोसनाक ट्रेन हादसे पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़राए आला सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर सक्खर से टेलीफोनिक रब्ता करके तमाम ज़िलई इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करने की हिदायत की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि सक्खर डिवीज़न में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई। अफसोस मौजूदा दौर ट्रेन के हादसात का दौर साबित हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि गम की घड़ी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि हादसे में जो अफराद जाँ बहक हुए उनके ख़ानदानों का गम दिलासों से कम नहीं हो सकता। डहरकी ट्रेन हादसे में जख्मी मुसाफिर के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लिप टूटने के बाद बोगी उलट गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस आकर टकरा गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।